असद, आपका बहुत शुक्रिया। आप सेक्रेटरी जनरल बहुत बिजी हैं लॉन्ग मार्च के अंदर, अब तो वो धरना बन गया है। पहले तो बात ये बताएंगे, आप लॉन्ग मार्च करते करते ये धरना क्यों बन गया है? ये तो पहले से हम कह रहे थे और अभी भी हम कह रहे हैं। अभी भी किसी को ये नहीं पता हतमी तौर पर उस दिन लाएमल क्या ऐलान करेंगे इमरान खान। जहां पर आ रहे हैं हम, पूरी खेमा बस्ती बन रही है, लोगों के ठहरने का इंतजाम हो रहा है। जो भी फैसला करेंगे इमरान खान साहब उस दिन 26 तारीख को। आप ये कहें, शाहमूद कुरैशी साहब पिछले दिनों कह रहे थे कि जी जो है इमरान खान साहब वो हमारे से, मुझसे और असद उमर साहब से मशवरा करते हैं। आप सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के, आप कह रहे हैं कि आपसे मशवरा ही नहीं किया गया, आप इंचार्ज हैं लॉजिस्टिक्स के, इंतजामात के। जाहिर है कि हर पॉसिबिलिटी, धरना देना है, लंबा ठहरना है, थोड़ा ठहरना है, उसके मुताबिक इंतजाम किए जा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि इमरान खान इज होल्डिंग एवरीथिंग टू हिज चेस्ट और आपको भी नहीं पता। मैंने तो ये कभी नहीं कहा कि मैंने नहीं पता। मैंने कहा, आपने क्या पता? अभी कहा आपने, अभी कहा कि पता नहीं क्या ऐलान करने वाले हैं। ये तो उसी दिन पता चलेगा। ये मैं आपको क्यों बताऊं क्या ऐलान करने वाले? नहीं, आप ये कह सकते हैं कि मुझे पता है मगर मैं आपको नहीं बता सकता। उसके लिए हम तैयार हैं। नहीं, आपने अभी कहा ऐलान करेंगे उसके लिए तैयार। देखिए ना, फिर उससे ये एक तो है कि ये फिर मैं इससे ये अखज़ करूंगा कि आप ये डिलिबरेटली जो है इस पे भाम रखना चाह रहे हैं कि इसके अंदर सारी ऑप्शंस ओपन रखना चाह रहे हैं, कमिट नहीं करना चाह रहे। जी बिल्कुल ठीक, ऐसे ही है सारी ऑप्शन जो है। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसे है? माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्यों ऐसा है? अगले 4 दिन में पता नहीं क्या क्या होगा, तो हम अभी से क्यों कमिट करके बैठ जाएं? देखिए उससे हम यही सारे अखज़ कर रहे हैं फिर कि जो आपने इसके ऊपर जो कंफ्यूजन एक फैला हुआ है ना, जाहिर है कि क्या धरना है, लंबा है, छोटा है, वो क्योंकि इस 4 दिन में तो एक ही सबसे बड़ी चीज़ होनी है, वो है आर्मी चीफ की तैनाती। और आगे ही लोग कह रहे हैं कि ये इत्तेफाक नहीं है कि 25-26 को ही ये फैसला आना है। अभी तो आज ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि 24 की शाम से पहले, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने टर्की जाना है, तो ये फैसला हो जाएगा। तो आप लोग भी ये इत्तेफाक किया, इसी वजह से इसकी ऑप्शंस ओपन रखते हैं कि क्या फैसला आएगा। एक तकर्री के ऊपर ये वाला आप लंबा कर देंगे धरना, दूसरी के ऊपर छोटा कर देंगे, तीसरी के ऊपर जो है वो ख़त्म कर देंगे। आपने जबरदस्त मंजर कशी की है। जी मतलब बेसिकली देखे, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो तो है एक इलेक्शन करवाना है इस मुल्क को इस सियासी माशी इंतजार से निकालने के लिए। हमें कोई पर्द से हमें क्या फर्क पड़ता है, जो मर्जी आर्मी चीफ बना दें, जो भी प्रोफेशनली जब बेस्ट सूटेड हो, जो मेरे को बनता बना दें उसको आर्मी चीफ। हमारा तो मेन मसला है कि इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि तमाम मामलात जुड़ गए हैं, तो इसलिए इस वक्त एक पोजीशन लेना इतनी अनसर्टेनिटी के अंदर पहले से मेरे ख्याल में उसकी जरूरत नहीं है। ऑप्शंस क्रिएट करने वाली बात होती है, हमने ऑप्शंस क्रिएट कर दिए हैं। जो भी चेयरमैन साहब उस दिन फैसला करेंगे उसको हम इम्प्लीमेंट करने की पोजीशन में हो। पहली बात तो ये है कि ये इस तरह के का ज़्यादा डर लगता है। ज़ाहिर है लोग परेशान हैं। इस्लामाबाद अगर पिंडी बंद हो जाता है तो यहाँ से अंदर से ये बंद करेंगे, बाहर से। आप फैज़ाबाद में अब धरना हो रहा है, फाइनली क्या हुआ है? जी हमारी जो इवेंट जो होगा उसमें लोगों की जो मोबिलाइजेशन होगी वो मरी रोड पे होगी, फैजाबाद के करीब। तो आप समझ लें मरी रोड का जो एंड है जो फैजाबाद पे जाके मिलता है उसके बिल्कुल करीब, वहां से कोई 2-3 किलोमीटर आगे जो है अवाम ने जमा होना है। लाखों बंदा आने वाला है, उसके लिए ऑब्वियसली वो तो जाहिर है ये फिर ये डिलिबरेटली है ना कि हम भी डरे रहे, बाकी लोग भी, इदारे भी डर जाएं, बाकी उसमें है। ज़ाहिर हमें जो ये अखज़ हम करते हैं कि इसके पीछे, स्ट्रेटजी के पीछे ये है कि आप ये नहीं सिर्फ जा रहे कि तैनाती हो, एक पैकेज डील आए। और क्योंकि आईनी और कानूनी कोई तरीका नहीं है मौजूदा गवर्नमेंट को मजबूर करना कि वो इलेक्शन करवाएं, तो इस शो फोर्स के ज़रिए आप करना चाह रहे हैं। सो हम ये सही अखज़ कर रहे हैं? नहीं, देखें पहली बात तो ये आप जो है ना, ये हुकूमत जो जाली हमारे पर पर्चे काटती है उसको हम मतीन इतना सीरियसली ना लें। सिर्फ इस वजह से कि आज सुबह में इंसदाद दहशत गर्दी की कोर्ट में बेल करा रहा था अपनी, इसका मतलब ये नहीं कि हम दहशत गर्द हैं, तो हम किसी को खौफजदा नहीं करना चाहते। हाँ, हम अवाम का पैगाम जो है वो लाउड एंड क्लियर जरूर पहुंचाना चाहते हैं तमाम लोगों तक। और जो आवाज सारे मुल्क से आती रही है उनको हम इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि कौम आके खुद ही अपना जहन जो है वो सुनाए तमाम फैसला साजों को, पिंडी, इस्लामाबाद, जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, जिधर भी हैं,
वो सब सुने आवाम की आवाज बराह रास्त कि आवाम क्या मुतालबा कर रहे हैं। ये सरवत आपसे पूछना चाह रही है, मगर मैं एक पहले से क्विकली पूछ लूँ। अभी आपने कहा कि कोई भी आर्मी चीफ आ जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई एतराज़ नहीं है। आपकी पोजीशन इस पे बदलती रही है। हम उनके तजादात की बात कर रहे हैं, मगर आपके भी बड़े तजादात रहे हैं कि पहले आपने कहा कि जनाब ये इनको इख्तियार ही नहीं है, ये जाली गवर्नमेंट है कि ये लगाएं। उस ये अब आया आपका स्टेटमेंट कि कोई भी आ जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, और हमारा तो ये भी कहा गया हमारा तो इख्तियार ही नहीं है, ज़ाहिर है इनका इख्तियार है। नहीं, मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है और आप दो मुख्तलिफ चीजों को जरा सा मिक्स कर रहे हैं। देखें, आर्मी चीफ कौन लगता है उस पे हमें कोई हमारा कोई सादा बंदा नहीं है जिसको हमने लगवाना है। जो भी प्रोफेशनली मेरिट पे जो भी बनता है वो जरूर लग जाए। इशू जो है जो लगा रहा है, क्या उसको कोई अखलाकी जमहूरी जवाब बनता है ये फैसला करने का? वो नहीं बनता। ये हुकूमत जो है ये बगैर अखलाकी जवाब के, बगैर आईनी जवाब की ये हुकूमत बनी हुई है। ये वाज़े बैरूनी मुदाखलत के जरिए हुकूमत जो है बनी है। मेरे अल्फाज नहीं है, कौमी सलामती कमेटी के अल्फाज हैं। ये जमीरों की मंडी लगा के बनाई गई है। 2/3 से ज्यादा अवाम इसको मुस्तरद करके बैठे हुए। वो इख्तियार जो उनका है उसका अखलाकी जवाब कोई नहीं है। वो बात पे हम आज भी कायम है। प्रॉब्लम उसकी नहीं है जो लग रहा है, प्रॉब्लम उसकी है जो लगा रहा है। ठीक है असद उमर साहब, मैं आमिर मतीन साहब के इसी सवाल को और आपके इसी जवाब को लेकर आगे बढ़ूंगी। आप लोगों की पॉलिसी अभी जो हालिया है आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर, वो आप लोगों का है स्लोगन के जी इंतजार करो और देखो। हम इसमें रुकावट नहीं बनेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। अमूमन धरनों का या जलसों का रुख इस्लामाबाद की तरफ होता है। आप लोगों ने इस दफा रावलपिंडी का इंतखाब किया है, तो क्या आप नून लीग के या मुखालिफिन या पीडीएम के इस मामले को तकवीयत दे रहे हैं कि वाकई तौर पे आप इनफैक्ट आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आपने 26 नवंबर की जो डेट है उसको सिलेक्ट किया? असूलन तो 26 नवंबर की डेट जो हमने दी थी तो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट उससे बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। अब इनसे अपॉइंट ही नहीं किया जा रहा, इसमें हमारा क्या कसूर है? ये तो अपॉइंटमेंट जो है ज्यादातर लोगों की में एक्सपेक्टेशन थी कि ये पहले हफ्ते में हो जाएगी नवंबर की। अच्छा, पहले हफ्ते में नहीं होती तो दूसरे हफ्ते में कर देते। तो हमारी तो वो उस वक्त 11 नवंबर को हमने यहाँ पर पहुंचना था और उसके बाद एक बाकायदा मनसूबाबंदी से इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की गई। उनको गोलियां लगी, जख्मी हो गए, वो डिले करनी पड़ गई हमें, वरना तो हम 11 तारीख को यहाँ पे आ रहे थे। हमारी उसका कोई आर्मी चीफ की टाइमिंग के साथ थोड़ी है। वो 11 की भी आर्मी चीफ से रिलेटेड थी और 26 की भी आर्मी चीफ से रिलेटेड है। ऐसे ही वो फजूल किस्म की बात कर रहे हैं। सर ये बताएं कि इस दफ़ा चूँकि धरना आप लोगों ने रावलपिंडी में कर रहे हैं और रावलपिंडी में ज़ाहिर है GHQ भी है, आर्मी की यूनिटें भी हैं, तो वहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता छोटा सा वाक़या भी हो जाता है तो क्या हमें इस पे डरना चाहिए कि इस तरह का वाक़या कोई देर नहीं लगती है एक जुलूस को मॉब बनते हुए? नहीं, पहली बात तो ये होगा क्यों यार, मतलब कोई फौज के खिलाफ कोई जुलूस निकल रहा है जो ये होगा, तो पहली बात तो इसकी कोई वजह कोई नहीं है होने की। और दूसरी बात ये है कि जब लाखों का मजमा आएगा तो वो आप लाखों की गारंटी नहीं दे सकते। फर्ज करें उनकी नीयत ना भी हो, कोई शरारत हो सकती है, कोई साजिश हो जाती है। वो तो कहीं पे भी हो सकता है ना। को हम आर्मी कंटोनमेंट के अंदर तो नहीं जाके कर रहे या कोई बटालियन हेडक्वार्टर के अंदर तो नहीं कर रहे ना। सर मरी रोड से जब ये सारे लोग इतने आएंगे, लाखों यहाँ से फैले होंगे, तो ये फैजाबाद से अगर आप लाखों तो छोड़े 25-30 हज़ार का मजमा भी वेस्टेज तक चला जाता है। वेस्टेज के अंदर और पिंडी में हर जगह पे ये यूनिटें फैली हुई हैं। मरी रोड के इर्द गिर्द दोनों तरफ से ये काफ़ी सारी उनकी बड़ी स्ट्रेटेजिक किस्म के इदारे हैं, ऑफिस हैं, यूनिटें हैं। वो स्ट्रेटेजिक इदारे तो यहाँ पे इस्लामाबाद में भी है आमिर, वो तो यहाँ पे भी फैजाबाद चौक में भी है बाय द वे। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, आपारा में भी है, वो तो हर जगह है ना। तो कहाँ फिर हम बरतानिया जाके एहतजाज करेंगे? तो मकसद ये है कि कोई इसका कोई ताल्लुक है कोई नहीं फौज से, तो कोई खुदा ना खास्ता क्यों कोई पत्थर लगेगा या कुछ होगा।